हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी में बेटा बेसिक क्वेश्चन चल रहे थे। बेसिक के बाद वो चल रहे थे, क्या नाम है, एडिशन पे बेस, मल्टीपल थ्योरम पे बेस एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे शायद आया भी नहीं था एक भी। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बेटा। बोल रहा है बेटा अ बैग कंटेन 3 रेड एंड 6 वाइट एंड 7 ब्लू बॉल। एक बैग में 3 रेड 6 वाइट एंड 7 ब्लू बॉल्स, ये हमें दे रखे हैं। 2 बॉल्स आर ड्रॉन 1 by 1। 2 बॉल्स निकाल रहे हैं हम एक एक करके बेटा। 2 balls are drawn 1 by 1। What is the probability that first ball is drawn? First ball is white, first ball white होनी चाहिए and second ball is blue। फर्स्ट वाइट सेकेंड ब्लू। देखो क्या कर रहे हैं, क्या लिख दें बेटा, फर्स्ट वाइट, और यदि वाइट निकल चुकी है तब ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी। क्लियर? तो बताओ फर्स्ट बॉल वाइट आने की प्रोबेबिलिटी बेटा कितनी वाइट है, 6, टोटल कितनी है 16। क्लियर? अब वाइट निकल चुकी है, ध्यान देना, क्या निकल चुकी है, वाइट निकल चुकी है। वाइट निकल चुकी है तो टोटल कितने बच गए बेटा 15। यस और नो? और 15 बची है तो उसमें से ब्लैक आने की, ब्लैक कितनी है बेटा हमारे पास 7, तो ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 7 by 15। ये क्लियर है या नहीं? मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, ध्यान दो बेटा। जब वाइट बॉल निकल चुकी है, एक वाइट बॉल निकल चुकी है, ये वाइट बॉल निकल चुकी है, कितनी वाइट बॉल बची 5, टोटल 15। तो उसमें से एक कौन सी B4 कौन सी है, ब्लैक है ब्लू है, जो भी देख लो ब्लू है, तो एक ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी 7 by 15। सॉल्व कर लो बेटा, 5, 8, तो आंसर कितना हो जाएगा 7 by 40। कैलकुलेशन है आगे, तो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। तो ये हो गया था क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट बेटा क्या बोल रहे हो, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स so that each card is equally likely to be selected। 52 कार्ड्स हैं बेटा टोटल, हम क्या कर रहे हैं, एक कार्ड का वन कार्ड का सिलेक्शन कर रहे हैं। प्रूव दैट द फॉलोइंग केसेस आर इंडिपेंडेंट। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 27, अच्छा 26 आ गया था, इसमें ये 2 मिसिंग थे, मैंने टाइप करवा दिए बेटा। देखो क्या कह रहा है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड सो दैट ईच कार्ड इज इक्वली लाइकली टू बी सेलेक्टेड। प्रूव दैट द फॉलोइंग केसेस आर इंडिपेंडेंट। कभी भी हमें क्या बोला था मैंने, बताना है इंडिपेंडेंट है, सोच के नहीं, फॉर्मूला अप्लाई करना है। याद आ रहा है? तो अब बताओ क्या कह रहा है, हमें क्या प्रूव करना है इसका मतलब, पहले वाले केस के लिए P A इंटरसेक्शन B, और दोनों के लिए बोल दो, इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी हमें प्रूव करना है। P A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी हमें प्रूव करना है। बोलो तो P A इंटरसेक्शन B, सबसे पहले तो हमें P A इंटरसेक्शन B निकाल रहा हूँ बेटा। क्या कह रहे हैं, स्पेड भी होना चाहिए और एस भी होना चाहिए, कार्ड 1 भी होना चाहिए और स्पेड भी होना चाहिए, एस और स्पेड दोनों होना चाहिए। बताओ एस के स्पेड कितने हैं, बोलो यार, स्पेड में 13 होते हैं, एस 1 ही होगा उसमें एक। क्लियर? तो ये कितना होगा बेटा, ये प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हमारी 1 by 52। ये चेक कर लेते हैं, पी ए बेटा स्पेड की कार्ड 13 by 52 इंटू पी बी एस बेटा 4 है, 4 by 52, तो 1 by 52 इज इक्वल टू 1 by 52। इसका मतलब दीज 2 इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। सिमिलर सेकेंड वाले केस में बताओ, P ऑफ A यहीं लिख देता हूं मैं। बोलो भाई, कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, ब्लैक बेटा 26 by 52। P B बोलो तो भाई, द कार्ड ड्रॉन इज किंग, किंग कितने बेटा 4 by 52।
अब हमें क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी और निकाल रहा हूँ बेटा मैं इसका सेकंड वाले का। बोलो क्या बोल रहे हैं, कार्ड किंग भी होना चाहिए, ब्लैक भी होना चाहिए। बताओ ब्लैक किंग कितने हैं, 2 हैं, तो 2/52। चेक कर लेते हैं इनका प्रोडक्ट पी ए इंटू पी बी, क्या 2/52 आ रहा है क्या, 1/2 इंटू 4/52, 2/52, 1/26 दोनों का। इसका मतलब ये भी कैसी हमारी इंडिपेंडेंट और ये भी इंडिपेंडेंट, दोनों इंडिपेंडेंट पेयर है हमारे। क्लियर, आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट, (28) बेटा क्या कह रहे हो, देखो 3 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, 3 कॉइन को एक साथ क्या कर रहे हैं हम, टॉस कर रहे हैं बेटा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट शो हेड, पहले वाले का हेड आना चाहिए, सेकंड शो टेल और थर्ड शो क्या बेटा, हेड। तो यानी पहले वाला हेड आए, दूसरा वाला टेल आए और तीसरे वाला हेड आए। बताओ ये इंडिपेंडेंट है या नहीं, पहले तो ये बोलो। बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। पहले वाले पे क्या आ रहा है, इसका दूसरे वाले कॉइन से क्या इफेक्ट पड़ेगा बताओ भाई। पहले कॉइन पर जो भी आए उसका सेकंड वाले कॉइन पे कोई इफेक्ट है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, पी ऑफ एच, पहले वाले पे हेड, दूसरे वाले पे टेल और तीसरे वाले पे हेड। बोलो पहले वाले पे हेड 1/2, सेकंड पे टेल 1/2, थर्ड पे हेड 1/2। आंसर इज 1/8। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लू बॉल्स। एक बैग में 4 रेड और 4 ब्लू बॉल्स हैं बेटा। फोर बॉल्स आर ड्रॉन 1 by 1, एक एक करके 4 बॉल निकाल रहे हैं भैया। 4 balls are drawn 1 by 1 from the bag. Then the probability that the drawn balls are in alternate color, यानी क्या क्या होनी चाहिए बेटा, यदि पहली रेड है तो फिर ब्लू, फिर रेड, फिर ब्लू, या फिर पहली जरूरी है कि रेड हो भाई, पहली क्या हो सकती थी, ब्लू भी हो सकती है। तो यदि पहली ब्लू आई है तो फिर रेड आए, फिर ब्लू आए, फिर रेड आए। क्लियर है। पर ये क्या नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है भाई। तो बताओ पहली रेड आने की प्रोबेबिलिटी, पहली रेड आए 4/8, रेड निकल चुकी है, अब ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी, रेड निकल चुकी है यानी रेड कितनी रह गई अब 3, ब्लू कितनी 4, ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी 4/7। देन रेड आ जाए, एक रेड निकल चुकी है और एक ब्लू निकल चुकी है, कितनी कितनी बची बेटा अब 3, रेड बची और 3 ब्लू बची, और क्या चाहिए मुझे, रेड चाहिए। बताओ कितनी प्रोबेबिलिटी 3/6। अब क्या निकल चुकी हैं, 2 रेड निकल चुकी हैं, एक ये निकल चुकी है, क्या क्या बची 2 रेड और 3 ब्लू बची, टोटल 5। उसमें ब्लू कितनी है 3, तो लास्ट में ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी 3/5, क्योंकि दोनों की नंबरिंग इक्वल है, इंटू 2 कर दूं बेटा, सेम आएगी प्रोबेबिलिटी भाई। पहले रेड आए चाहे ब्लू आए, तो दोनों का नंबरिंग भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चाहो तो दोबारा लिख देता हूँ मैं, प्लस साइन हो, पहली बार में ब्लू आ जाए, बताओ क्या होगी, यहाँ से निकलेगी 4/8, फिर रेड आ जाए 4/7, फिर ब्लू आ जाए 3/6, फिर रेड आ जाए 3/5। तो वही था, मैं यही बोल रहा था 2 कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन कर लोगे बेटा, कितना आ रहा है बताओ, 4/8 इंटू 4/7, 3/6 इंटू 3/5 इंटू 2, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, तो आंसर है 6/35 हो गया क्या, आंसर है 6/30। कैलकुलेशन है, कर सकते हो, वो खास बात नहीं है भाई। पहली बात तो सही लिखा होगा, गलत भी लिख दिया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा, रीजन वही है, कैलकुलेशन है, कर सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 3030 अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस। एक डाइस को कितनी बेटा 2 बार थ्रो किया हमने। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, 5 और 6 इन द फर्स्ट थ्रो एंड 1, 2, 3, 4 इन द सेकेंड थ्रो। बात वही हो गई है। यदि इसको मैं इवेंट ए बोल रहा हूं और ये आने की इवेंट को मैं बी बोल रहा हूं बेटा, ठीक है नहीं, तो मुझे क्या चाहिए, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या लिखूंगा मैं, पी ए इंटू पी बी अपॉन ए, ठीक है नहीं। अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, फर्स्ट थ्रो और सेकंड। बताओ फर्स्ट पे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, इसका सेकंड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बेटा। तो आंसर कितना हो गया बेटा, पी बी अपॉन ए किसके इक्वल, बी के इक्वल। तो 4, 5, 6 आने की प्रोबेबिलिटी बोलो, 4, 5, 6, 3/6। 1, 2, 3, 4 आने की प्रोबेबिलिटी बोलो, 4/6। तो कितना हो गया बेटा ये 12/36 यानी 1/3। तो आंसर इज 1/3 बेटा। नेक्स्ट, एक चीज बताऊं मैं आप लोगों को, प्रोबेबिलिटी में ना कैलकुलेशन थोड़ी बहुत हो तो अलग बात है, नहीं क्वेश्चन यदि आपसे आता है तो फटाफट सॉल्व होगा, टाइम नहीं लगता इसमें। या तो सॉल्व नहीं होगा या गलत हो जाएगा, या फिर होगा तो फटाफट कहने वाला सॉल्व हो जाएगा। कैलकुलेशन कभी कभी किसी में थोड़ी बहुत आ जाए अलग बात है, नहीं तो टाइम नहीं लगता बेटा। देखो 2 स्टेप लिखने होते हैं, 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, किसी किसी में 3 या 4 मान लो, ठीक है नहीं, तो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है बेटा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट डिम्पल गेट्स स्कॉलरशिप इज 0.5। डिम्पल को बेटा स्कॉलरशिप मिलने की प्रोबेबिलिटी 1/2 या 0.5, और पिंटू को स्कॉलरशिप मिलने की प्रोबेबिलिटी 8/10। 8/10 का मतलब 4/5 बेटा गिवन है हमें। आगे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम गेट स्कॉलरशिप। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कम से कम एक को, क्या लिख सकते हो बताओ, 1 माइनस किसी को भी स्कॉलरशिप ना मिले, ना तो इसको मिले और ना ही इसको मिले। आपस में स्कॉलरशिप मिलना डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। भाई तुम 2 बच्चे बैठे हुए हैं, तुम्हें स्कॉलरशिप मिल रही है नहीं मिल रही है, इसका इनको इफेक्ट पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा यार। और इनको स्कॉलरशिप मिल रही है उसका इन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो यदि ए और बी इंडिपेंडेंट हो, ए बार बी बार बी इंडिपेंडेंट होते थे, याद आ रहा हो तो क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं, 1 माइनस पी डी बार इंटू पी पी बार। तो कितना आ गया बेटा 1 माइनस पी डी बार बेटा 1/2 ही रहेगा, पी पी बार 1/5। तो कितना आ गया 1 माइनस 1/10 यानी 9/10। इसको बेटा दूसरे तरीका क्या लिख सकते थे हम, देखो इधर वो भी बता ही देता हूँ मैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है। क्या कह रहे हैं, पी ऑफ डी यूनियन पी, क्या लिखें, या तो डिम्पल को मिल रही होगी, या फिर पिंटू को मिल रही होगी, या फिर दोनों को मिल रही होगी। क्लियर है नहीं। और ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, तो पी डी प्लस पी पी माइनस पी ऑफ डी इंटू पी ऑफ पी। कोई प्रॉब्लम, आंसर बोलो। पी ऑफ डी, डिम्पल को प्रोबेबिलिटी सॉरी क्या मिल रही है, स्कॉलरशिप मिल रही है, उसकी प्रोबेबिलिटी बेटा 1/2 प्लस 4/5 माइनस 1/2 इंटू 4/5। एलसीएम 10 आ रहा है बेटा, तो 5 + 8 - 4 बाय कितना बेटा 10, तो 9/, यही आंसर था हमारा। तो कैसे करते हो वो आपके ऊपर है, ऑब्वियसली ये थोड़ा सा इजी था, इसमें भी ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, ये भी 2 स्टेप में सॉल्व हो रहा है अभी, ठीक है ना, एक तो फॉर्मूला ही लिखा है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 32। अरे यार 32 क्या कह रहा है, इन अ थ्रो ऑफ 4 डाइस, 4 डाइस को थ्रो किया बेटा,
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन डाइस शोज 4, यानी कम से कम एक डाइस पर 4 आए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन डाइस क्या लिखे बताओ? दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डाइस सोज अप 4। किसी भी डाइस पर 4 नहीं आए। पहली बात तो ये बताओ, अगेन इंडिपेंडेंट है या नहीं? पहली डाइस पे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, इसका दूसरी डाइस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी इंडिपेंडेंट है। तो 1 माइनस, बोलो आंसर। पहली डाइस पर 4 नहीं आए, बताओ क्या आ जाए इसका मतलब? 4 के अलावा जो भी कितने नंबर बचे? 5, यानी 5 में से कोई भी एक आ जाए। तो यानी पहली डाइस पर क्या नहीं आए? 4 नहीं आए, 5/6। दूसरी डाइस पर भी 4 नहीं आए बेटा, 5/6। तीसरी पर भी 5/6, चौथी पर भी 4 नहीं आना चाहिए। तो 1 माइनस किसी पे भी 4 नहीं आए, तो कम से कम एक पे 4 हुआ कि नहीं हुआ? तो आंसर कितना हो गया बेटा? 1 माइनस 625 अपॉन 6 की पावर 4 बेटा 1296 होता है क्या? और सॉल्व कर सकते हो। 671 अपॉन 1296 इज योर आंसर। आया समझ में? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 33 बेटा। A card is drawn from a pack of playing cards. Find the probability that the drawn card is court card. Court card मतलब face card बेटा। कोर्ट कार्ड का मतलब क्या है बेटा? फेस कार्ड। व्हेन इट इज ब्लैक, कंडीशनल आ गया भाई, ध्यान देना। क्या कह रहे हैं? अ कार्ड इज ड्रॉन, ध्यान से करना बेटा, अब यहां से कंडीशनल चालू हो रही है भाई। तो क्या बोल रहे हैं बताओ? हमें बोल रहा है किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कार्ड इज कोर्ट कार्ड। ए इवेंट मान ली मैंने, ड्रॉन कार्ड इज फेस कार्ड या कोड कार्ड, और बी इवेंट मान ली बेटा व्हेन इट इज ब्लैक, ड्रॉन कार्ड इज ब्लैक कार्ड। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है पी ए अपॉन बी। क्या लिखूं बताओ? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन, नीचे जो अपॉन में है वो नीचे बेटा, यही तो फॉर्मूला। बताओ क्या कह रहे हैं? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कोड कार्ड यानी फेस कार्ड भी होना चाहिए और ब्लैक भी होना चाहिए। बताओ ब्लैक में कितने फेस हैं? 6। 3 तो कौन से? स्पेड में, और 3 कौन से में? क्लब में है या नहीं? तो बताओ कितने लिखें? 6/52 अपॉन, दूसरा क्या बोल रहा है बेटा? दूसरा बोल रहा है ड्रॉन कार्ड इज ब्लैक कार्ड। बताओ ब्लैक कार्ड बोलो, ब्लैक कार्ड कितने बेटा? 26। तो आंसर कितना हो गया बेटा? 3/13। आया समझ में? क्लियर है? तो आंसर क्या हो गया बेटा? 3/13। इसको आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो? थोड़ा सा डायरेक्ट भी सोच सकते हो बेटा। कैसे? देखो मैं बता रहा हूं क्या कह रहा हूं मैं। व्हेन इट इज अ ब्लैक, देखो बोल रहा है मैं, यदि ब्लैक कार्ड है, यदि ब्लैक कार्ड है, ध्यान दो थोड़ा सा, यदि ब्लैक कार्ड है तो उसमें से फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी, कोड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी। यदि ब्लैक कार्ड है यानी टोटल ब्लैक कार्ड कितने? 26। उसमें से फेस कार्ड कितने? 6। दिस इज योर आंसर।
तो इसमें आप थोड़ा सा डायरेक्ट भी सोच सकते हो, पर मैंने दोनों बता दिए भाई। क्लियर? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 34। ये जनरल सा क्वेश्चन है, कोई खास नहीं है। किस पे बेस है? फॉर्मूले बेस्ड जनरल क्वेश्चन है बेटा। पी ए गिवन है, पी बी गिवन है, पी ए यूनियन बी भी गिवन है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल सकते हैं हम। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है नहीं? तो बताओ रिजल्ट कितना हो जाएगा बेटा? 7/12 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बेटा कितना? 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये बेटा? 6 और 4 10, 10 माइनस 7 3, 3/12 यानी 1/4 आ गया। ठीक है नहीं? तो यहाँ से बताओ हमें क्या कह रहा है? पी ए अपॉन बी, क्या फॉर्मूला था? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी बेटा। बोलो तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/4 अपॉन पी ऑफ बी बेटा, पी ऑफ बी 1/3। तो आंसर इज 3/4। इजी था। नेक्स्ट, $35 बेटा। 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं। देन द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर्स अपीयर्ड हैज अ सम 8 इफ इट इज नॉन दैट द सेकेंड डाइस ऑलवेज एग्जिबिट 4। तो अब एक तो डायरेक्ट मेथड और एक पूरा मेथड, जनरल मेथड। डायरेक्ट मेथड तो क्या बताओ? सेकेंड डाइस पर 4 आ रहा है बेटा, सेकेंड डाइस पर तो 4 आ रहा है। तो बताओ टोटल पॉसिबिलिटी क्या क्या होंगी? आइदर 1/4 और 2/4 और 3/4 और 4/4 और 5/4 और 6/4। टोटल पॉसिबिलिटी थी, हुई या नहीं हुई? अब इसमें से क्या बोल रहा है? हमें बोल रहा है कि सम 8 आना चाहिए। बताओ सम 8 फेवर में कौन सी है? ये। तो आंसर डायरेक्ट 1/6, यदि समझ में आया हो तो ये तो डायरेक्ट मेथड बता दिया भाई मैंने। ठीक है, अब हमें यदि जनरल चाहिए तो क्या करें बताओ? ए इवेंट क्या मान ली बेटा? कि सम इज 8। बी इवेंट क्या मान ली बेटा? सेकेंड डाइस एग्जिबिट 4। सेकेंड डाइस पे क्या आ रहा है? 4 आ रहा है बेटा। तो बताओ हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए पी ए अपॉन बी। क्या लिखेंगे? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। ठीक है नहीं? पी ऑफ ए सम बेटा, सम 8 आया इसके फेवर में, बोलो तो क्या क्या है? 2 6 3 5 4 4 5 3 एंड 6 2। तो बताओ ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी दोनों में, ये बी के लिए लिखे हुए हैं बेटा पहले से ही। तो बताओ ए और बी दोनों में कॉमन 4 4 1 ही है यानी। तो 1 अपॉन कितना बेटा? 36 अपॉन 1 अपॉन 36 अपॉन, बोलो भाई पी ऑफ बी सेकेंड डाइस पर 4 आए, सेकेंड डाइस पर 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 बेटा। तो आंसर इज 1/6। तो अब कैसे करते हो वो आपके ऊपर है, मैंने दोनों तरीके बता दिए भाई। आ गया होगा समझ में क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 36 बेटा। वंस कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से एक बार क्या निकाला बेटा? एक कार्ड निकाला हमने। इफ इज द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग और क्वीन।
ई तो क्या है कि ड्रॉन कार्ड इज आइदर किंग और क्वीन। हमें पता है 4 किंग है और 4 क्वीन है बेटा। एफ क्या बोल रहा है बोलो? एफ इज द इवेंट द कार्ड ड्रॉन इज क्वीन और एस, आइदर क्वीन और एस, ये बोल रहा है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ ई अपॉन एफ। क्या बोलोगे बेटा? पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ। बोलो ई इंटरसेक्शन एफ बेटा आइदर किंग और क्वीन और क्वीन और एस का कॉमन क्वीन हो गया बेटा, यस और नो? तो कितने क्वीन है? 4। तो आंसर क्या होगा बताओ? 4/52 अपॉन में क्या बोल रहे हो बेटा? एफ की प्रोबेबिलिटी बेटा आइदर क्वीन और एस सॉरी आइदर क्वीन और एस कितने हुए बेटा? क्वीन कितने हैं? 4, एस कितने हैं? 4, टोटल कितने हैं? 8। तो 8/52 आंसर इज 1/2। क्लियर? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 37। क्या बोल रहा है बेटा? मैं अ पेयर ऑफ डाइस थ्रोन साइमल्टेनियसली इफ सम ऑफ द अपर फेस इज 10, अपर फेस का क्या है? सम 10 आ रहा है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट डबलेट अकर्स। यानी ए हमारा क्या है जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो लिख रहे हैं, डबलेट आ रहा है। और बी क्या है बेटा? सम इज 10। हमें क्या चाहिए? A/B। अब आपकी मर्जी है डायरेक्ट करते हो या कैसे करते हो। यदि 10 आ रहा है तो बताओ 10 के फेवरेबल केसेस, इधर ही लिख देता हूं इसी का आगे। यदि 10 आ रहा है तो 10 के फेवरेबल केसेस 4 6 5 5 और 6 4। यदि 10 आ रहा है तो उसमें से डबलेट आए, डबलेट कितने हैं इसमें बेटा? 1। तो आंसर इज 1/3 डायरेक्ट। यदि फॉर्मूले से जाओ तो P ऑफ A अपॉन B, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। डबलेट हमें पता है क्या क्या फेवरेबल है बेटा? 1 1 2 2 3 3 अप टू, चलो लिख देता हूँ 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। यही है या नहीं? अब बताओ क्या कह रहे हो? ये बोल रहा है बेटा ए इंटरसेक्शन बी, यानी दोनों में कॉमन एक ही है बस 5 5। तो 1/36 अपॉन बी क्या कह रहा है? सम 10 आए बेटा 3/36। तो कैसे करते हो? तो आपको ही पता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कैसे कर रहे हो, आंसर दोनों से ही सेम आएगा भाई। ठीक है? नहीं, गलती नहीं होनी चाहिए बस ये। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है हमें अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन एंड इफ डबलेट कम्स, उल्टा बोल दिया इस बार बेटा, पिछले वाले से जस्ट उल्टा है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द अपर फेस इज 10। हमें इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए इस बार। सम 10 है और बी क्या है? डबलेट आ रहा है बेटा। तो बताओ हमें क्या चाहिए? P ऑफ A/B। डबलेट आ रहा है उसमें सम 10 आए, बताओ डबलेट आ रहा है इसके फेवर में क्या क्या है बेटा? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। ये डबलेट आ गया। यदि डबलेट आ रहा है तो उसमें से क्या आने की? सम 10 फेवर में सिर्फ एक, 1/6। चाहो तो आप पहले वाले तरीके से कर सकते हो। जनरल फॉर्मूला क्या था? और करते हुए
P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B, A इंटरसेक्शन B बनी तो पता है हमें 1/36, P ऑफ B बेटा 6/36, आंसर इज 1/6। क्लियर? लिखो हाँ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 बेटा। One coin and one dice are thrown, then find the probability that dice shows a composite face if a coin shows tail. A को क्या मान लिया मैंने? कंपोजिट फेस। B को क्या मान लिया बेटा? टेल। कॉइन सोच टेल बेटा। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए यदि टेल आ रहा है तो कंपोजिट फेस आने की प्रोबेबिलिटी। क्या लिखोगे बताओ? P ऑफ, अब यहां से बताओ, ये इधर देखो ध्यान से, P A अपॉन B इंडिपेंडेंट है या नहीं, चेक करो बताओ। A और B इंडिपेंडेंट है या नहीं। यदि डाइस पर क्या आ रहा है, इसका कॉइन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? डाइस पे बनाएगा तो कौन चेंज हो जाएगा? ये डाइस पे 5 आएगा तो कौन चेंज हो जाएगा? नहीं होगा भाई। डाइस पे कुछ भी आए, कॉइन पे हमेशा जो भी आना है वही आएगा यार, हेड या टेल। यानी कहने का मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको? P ऑफ ए का मतलब क्या बोल रहे हैं? कंपोजिट फेस। कंपोजिट फेस बताओ कौन कौन से फेवर में बेटा? 4 और 6। दो से ज्यादा क्या हो? फैक्टर हो। 1 इटसेल्फ और एक कम से कम एक और फैक्टर हो कोई भी, तो वो क्या कहलाता है? कंपोजिट फेस। तो बताओ प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2/6। आंसर इज 1/3। इट इज क्लियर? नेक्स्ट 39 तो हो गया था ये 40। क्वेश्चन नंबर 40 के लिए क्या कह रहे हैं भाई हम? अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द पेयर ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कार्ड इज फेस कार्ड इफ इट इज अ ब्लैक। यदि ये ब्लैक है, यदि ये ब्लैक है तो फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी। ऐसा तो आ चुका है, पहले भी था। वहां पे क्या लिख रहा था? कोड कार्ड लिख रहा था बेटा। ब्लैक है तो फेस कार्ड में कितने होते हैं? 6 होते हैं बेटा। ब्लैक टोटल कितने? 26। कितना हो जाएगा? 3/13। क्लियर है? नेक्स्ट डायरेक्ट बता दिया मैंने, थोड़ा सा इसको घुमा फिरा के बताने के बजाय। 41 2 डाइस आर थ्रोन वंस। 2 डाइस को हमने 2 डाइस आर थ्रोन वंस, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ इट्स नंबर इज 8 इफ। ये तो दोबारा आ गया शायद यार, पहले भी आया था ना। 4 आ रहा है तो सम 8 आए। चलो जो भी है दोबारा बता देता हूँ मैं, मुझे ऐसा लग रहा है शायद दोबारा आ गया है। क्या कह रहे हैं बताओ? बोल रहा है सेकंड डाइस पर 4 आ रहा है तो सम 8 आए। सेकंड डाइस पर 4 आ रहा है बेटा, 1 4 2 4, अच्छा वो डबल 8 था शायद, 3 4 4 4 5 4 और 6 4। तो बताओ सम 8 आ जाए, फेवर में 1, टोटल 6, आंसर इज 1/6। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। क्या बोल रहे हैं बेटा हमें? इफ 2 इवेंट्स आर डिफाइंड ऑन अ सिंगल एक्सपेरिमेंट। इवेंट्स क्या क्या है हमारा? अ डाइस इज थ्रोन वंस। इवेंट क्या है हमारा? एक डाइस को हमने एक बार थ्रो किया है। बोल रहे हैं इसमें 2 इवेंट दे रखे हैं बेटा। एक्सपेरिमेंट हमारा क्या है? एक डाइस को थ्रो किया है, 2 इवेंट दे रखे हैं बेटा। क्या? इवेंट इज अकरेंस ऑफ मल्टीपल ऑफ 3। यहां पे स्मॉल कर लेना बेटा ना। अकरेंस ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल क्या क्या पॉसिबल है बेटा? 3 और 6। नेक्स्ट अकरेंस ऑफ इवन नंबर बोलो बेटा, 2 4 6। क्या कह रहा है हमसे? आर दीज 2 इवेंट्स इंडिपेंडेंट? चेक करते हैं। आइडिया जवाब नहीं देना है। जब कभी भी इंडिपेंडेंट पूछा जाए हमेशा फॉर्मूले से जाना है। तो बताओ P ऑफ A बोलो 2/6 1/3। P ऑफ B बोलो बेटा 3/6 1/2।
पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बोलो क्या कह रहे हैं, इवन नंबर भी और मल्टीपल ऑफ 3 दोनों में कॉमन बेटा एक ही है 6, तो कितना हो गया 1/6। क्या ये पी ए इंटू पी भी बोल सकते हैं कि इनको देखो तो 1/3 इंटू 1/2, और ये किसके इक्वल है पी ऑफ, तो बताओ ये इंडिपेंडेंट है या नहीं, बोलो ये इंडिपेंडेंट है या नहीं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है भाई, तो दीज टू आर इंडिपेंडेंट। क्लियर। तो रिपीट कर रहा हूं मैं, कभी भी इंडिपेंडेंट पूछा जाए सोच के जवाब नहीं देना है भाई, हमेशा कैलकुलेशन करके जवाब देना है, यानी फॉर्मूला अप्लाई करके जवाब देना है, ध्यान रखोगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। जी साहब देखो क्या कह रहे हैं, एनी टू इवेंट्स ए एंड बी, ए यूनियन बी दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, पी ए दे रखा है, कितना है 3/8, 1 माइनस पी ए बार बेटा, तो 3/8 हो जाएगा। तो बताओ फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। वही लिखा है बेटा फॉर्मूला, कोई नया नहीं लिखा है, इस माइनस को इधर ले आया हूँ बस। तो बताओ कितना है 7/8 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 3/8 प्लस पी बी। तो यहाँ से पी ऑफ बी कितना दिख रहा है बेटा हमें, ये 2/8, 7 और 2 9, 9 माइनस 3 6, 6/8 यानी 3/4। ये तो हमारा पी ऑफ बी आ गया बेटा। अब हमें क्या क्या चाहिए, पी ऑफ ए आ गया हमारे पास 3/8, पी ऑफ बी 3/4, पी ऑफ ए अपॉन बी, बोलो भाई थर्ड का फॉर्मूला, पी ऑफ ए अपॉन बी क्या लिखोगे, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बेटा निकल दे रखा है हमें 1/4, पी ऑफ बी बेटा 3/4, तो आंसर इज 1/3। क्लियर। फोर्थ बोलो तो बेटा, पी ऑफ बी अपॉन ए, बोलो पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ऑफ ए, आंसर बोलो तो 1/4 अपॉन पी ऑफ ए बेटा, पी ऑफ ए 3/8, तो कितना हो गया बेटा 4 2 जा 8, 2/3 आ गया क्या, 8/12 यानी 2/3। फिफ्थ बोलो, फिफ्थ बोल रहा है बेटा हमें पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, ध्यान दो थोड़ा सा बेटा, ए इंटरसेक्शन बी बार वेन डायग्राम बना रहा हूं उससे बता रहा हूं, ये ए और ये बी, ए तो है पर बी नहीं है, ये रिजल्ट बताओ क्या लिख सकते हैं बेटा इसको, पी ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो दिस विल बी इक्वल टू पी ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ ए बेटा, पी ऑफ ए इज 3/8 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बेटा 1/4, तो आंसर इज 1/8 हो गया क्या, आंसर इज 1/8। आया समझ में। इसको मैं एक और तरीका बता रहा हूं बेटा, क्या कह रहे हैं देखो, कभी कभी वो भी काम का होता है, थोड़ा सा जल्दी कर देता है बेटा, आने चाहिए जो भी तरीके, बात ये कब कौन सा काम आ जाए हमें नहीं पता। देखो क्या कह रहे हैं, मैंने एक वेन डायग्राम बनाया बेटा, ये ए है ये बी है, टोटल 8 ही मान लिए, 8 से काम चल रहा है हमारा, टोटल 8 है यहाँ पर, ठीक। अब बताओ इंटरसेक्शन में 2/8 यानी 2 है यहाँ पर, इसको मैं 2/8 बोल सकता हूँ बेटा, और पी ऑफ ए कितना है 3/8, यानी ए में टोटल 3 है, इसमें टोटल 3 है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। और ए यूनियन बी में 7 है, तो 7 का मतलब कितना हुआ 3, 2 और 1 3, 3 और 4 7, बाहर कितना बच गया 1,
आया समझ में? टोटल 8 है, 8 हो गए टोटल। अब बोलते जाओ पी ऑफ ए, देखो यहाँ से पी ऑफ ए 3/8, पी ऑफ बी 6/8, और बोलो पी ए अपॉन बी, पी ए अपॉन बी, बी हो रहा है उसमें से ए के होने की प्रोबेबिलिटी 2/6, पी ए अपॉन बी, बी हो रहा है यानी बी ए टोटल, उसमें से ए 2 है तो 2/6। नेक्स्ट बोलो पी ऑफ बी अपॉन ए हो रहा है ये टोटल फेवरेबल 2 तो 2/3। और ये नेक्स्ट बोलो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, पी ऑफ ए है पर बी नहीं है, ये वाला सिर्फ 1/8। तो देखो डायरेक्ट आंसर वेन डायग्राम से लिखे हैं मैंने ये सब कुछ, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया मैंने। आया समझ में? तो आप ऐसे भी कर सकते थे इसको। क्लियर? नेक्स्ट 44 बोल रहा है बेटा फाइंड पी बी बाई ए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली है इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, यानी ये ए और ये बी, ऐसा ही बोल रहे हैं। तो बताओ पी ए अपॉन बी अपॉन ए, फॉर्मूला बोलो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए, ए इंटरसेक्शन बी बेटा दोनों का कॉमन ए ही आ रहा है भाई, तो पी ऑफ ए अपॉन पी ऑफ ए, तो आंसर कितना हो गया बेटा 1। तो फर्स्ट का आंसर तो कितना हो गया बेटा 1 हो गया। सेकंड क्या कह रहे हो बताओ, ए एंड बी आर डिसजॉइंट यानी कोई कॉमन नहीं है, तो बताओ पी ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा 0, तो पी बी अपॉन ए भी 0 हो जाएगा बेटा, क्योंकि इसका मतलब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ऑफ ए। तो एक तो 1 है इसका मतलब श्योर इवेंट है, और एक 0 तो इम्पॉसिबल इवेंट है। ठीक है, श्योर इवेंट मतलब प्रोबेबिलिटी 1 होगी 100% है, और 0 का मतलब इम्पॉसिबल, पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, 2 cards are drawn from a pack of 52 cards, then what is the probability that at least one of card drawn is king? कम से कम एक कार्ड किंग हो, at least one drawn card is king। बोलो क्या लिखें हैं इसको, at least का केस बता रखा है बेटा, probability of no card is king 1 minus probability of no card is king। एक भी कार्ड किंग नहीं होना चाहिए, नो कार्ड इज किंग, तो 1 माइनस, बताओ एक भी कार्ड, पहला कार्ड किंग ना हो, दूसरा कार्ड भी किंग ना हो, कितने चाहिए बेटा, 2 कार्ड निकाल रहे हैं हम, तो 52C2। किंग कितने थे बेटा हमारे पास 4, दोनों के दोनों नहीं होने चाहिए, इसका मतलब कितने में से आने चाहिए बेटा, टोटल 52 है, 4 तो हमारे किंग हैं और 48 अदर्स हैं। अब ये नहीं आने चाहिए, इसका मतलब इनमें से आ जाने चाहिए भाई, तो क्या लिख रहे हैं बताओ, 48C2 बेटा, कैलकुलेशन जो भी है कर लेंगे। एक स्टेप और लिख देता हूँ चाहो तो आप, 48 इंटू 47, 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 52 इंटू 51, कैंसिल करो, आंसर निकालो जो भी आ रहा है, 12 से नहीं 4 से कितना बेटा 12, 4 से 13, 3 से 17 और 3 से 4, सॉल्व कर लोगे अब जो भी है। ठीक है, नेक्स्ट 45, क्या कह रहे हो 45 में, देखो ये तो 45 ही था, ठीक है। नेक्स्ट 46 बेटा,
1 card is drawn from each of 2 ordinary pack of 52 cards. एक कार्ड ही निकाल रहे हैं. The probability that पर 2 पैक हैं, ध्यान देना, each of 252, यानी हमारे पास 52 का एक पैक है और 52 का एक पैक है और दोनों में से एक एक निकाल रहे हैं. ऐसा ही बोल रहे भाई. Then probability that at least one of them is a king of diamond. Probability that at least one of them, at least one king of diamond, at least one is king of diamond. डायमंड को डी लिख दिया मैंने शॉर्ट में. किंग ऑफ डायमंड. बताओ क्या लिखें. 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो कार्ड किंग ऑफ डायमंड, नो कार्ड इज द किंग ऑफ डायमंड. तो 1 माइनस पहला कार्ड निकाला, वो क्या होना चाहिए, किंग ऑफ डायमंड नहीं होना चाहिए. पहले वैसे किंग ऑफ डायमंड नहीं होना चाहिए. इसका मतलब बताओ किंग ऑफ डायमंड कितने हैं, एक ही है भाई. किंग ऑफ डायमंड कितने हैं बेटा, डायमंड के किंग एक ही है बेटा. तो किंग ऑफ डायमंड नहीं होना चाहिए. बोलो कुछ भी आए और, यानी कितने बचे, 51/52. दूसरा क्या बोल रहे हो, दूसरा भी बोल रहे हो भाई कि किंग ऑफ डायमंड नहीं होना चाहिए. तो 51/52. पहला भी किंग ऑफ डायमंड नहीं होना चाहिए, दूसरा भी किंग ऑफ डायमंड नहीं होना चाहिए. तो आंसर कितना आ गया बेटा हमारा, 1 माइनस कितना बेटा, सॉल्व कर लो. 3 से 7 कुछ कैंसिल भी नहीं हो रहा है क्या, सॉल्व करना ही पड़ेगा. इसका मतलब 52 का स्क्वायर माइनस 51 का स्क्वायर अपॉन 52 का स्क्वायर. ठीक है, कैलकुलेशन कर लोगे बेटा. तो क्या कह रहा है बेटा, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज किंग ऑफ डायमंड, यानी 1 माइनस कोई भी ना तो किंग और ना ही किंग ऑफ डायमंड ना हो बेटा. ठीक है, किंग ऑफ डायमंड हमारा एक ही कार्ड था. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47. A pair has 2 children. If one of them is a boy, then what is the probability that other is also boy? यदि एक बॉय है तो दूसरे के भी बॉय होने की प्रोबेबिलिटी. देखो अगेन कंडीशनल है. डायरेक्ट करना चाहें तो बताओ, एक बॉय है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि बी बी, बी जी और जी बी. एक बॉय के लिए. अब दोनों के दोनों बॉय फेवर में कितने हैं, तो आंसर इज. दूसरा तरीका क्या बोल रहे हो, इवेंट ए किसकी प्रोबेबिलिटी जी है, बोथ आर बॉय, बोथ आर बॉय. बी वन ऑफ देम इज बॉय. ठीक है नहीं, बोलो क्या बोल रहे हो. तो यहां से हमें क्या चाहिए, पी ए अपॉन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी. बेटा कोई भी दो बच्चे हैं तो क्या क्या पॉसिबल है इन जनरल, बी बी, बी जी, जी बी, जी जी. अलग अलग है भाई, B1 B2 है वो. ठीक है ना. अब बोलो तो क्या कह रहे हैं यहाँ से, ए इंटरसेक्शन बी. ए क्या कह रहे हैं हमें, बोथ आर बॉय, फेवरेबल में एक ही है. और बी क्या बोल रहा है बेटा हमें, वन ऑफ देम बॉय. तो बताओ ए इंटरसेक्शन बी 1/4, टोटल 4 है बेटा, अपॉन 3/4. आंसर इज 1/3. बोर्ड में ऐसे ही लिखना पड़ेगा भाई, बोर्ड में ये काम नहीं चलेगा. कंपटीशन में तो कैसे भी करो, बोर्ड में क्या लिखोगे, जो मैंने ये लिखा है टोटल ये लिखोगे, ये बनाओगे, तब जाके नंबर मिलेंगे फुल बेटा. ठीक है नहीं. नेक्स्ट भाई
क्वेश्चन नंबर 48 बेटा। थ्री पर्सन्स ए बी एंड सी इन ऑर्डर टॉस अ कॉइन। क्वेश्चन बढ़िया बेटा ये भी और इससे अगला भी। थ्री पर्सन्स ए बी एंड सी इन ऑर्डर टॉस अ कॉइन अंटिल समवन गेट हेड, फाइंड द रेस्पेक्टिव चांस ऑफ विनिंग। कहने का मतलब इन ऑर्डर यानी जो ऑर्डर दे रखा है, ए सबसे पहले टॉस करेगा, देन बी करेगा, देन सी करेगा बेटा। ठीक है, अब हमें बोल रहा है ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी, बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी एंड सी के जीतने की प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें। तो बताओ क्या करें। ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी, ए कब जीतेगा बोलो भाई, ए कब जीतेगा? ए जीतेगा जब पहली बार ए स्टार्ट कर रहा है और क्या आ जाए बेटा, हेड आ जाए। अंटिल अ कॉइन समवन गेट हेड, हेड ही चाहिए हमें, तो ए ने टॉस किया और हेड आ जाए। क्या जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है भाई। ए ने टॉस किया और हेड आ जाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ए ने टॉस किया और क्या आ गया बेटा, टेल आ गया, तो बी का भी क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए। तो हमें तो ए जिताना है। सी का भी क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए, और डी का दोबारा ए का क्या आ जाए, हेड आ जाए। ऐसा मैंने दो के लिए क्वेश्चन कराया लास्ट क्लास में, याद आ रहा हो तो। यहाँ पे तीन है, वहाँ पे कितने थे, सिर्फ दो थे बेटा। सिमिलर बोलो, ए स्टार्ट करे और टेल आए, बी सी का भी टेल आ गया, ए का दोबारा में भी टेल आ गया, जरूर थोड़ा ना यहाँ हेड आए। तो बताओ बी और सी का भी दोबारा में टेल आना चाहिए बेटा, तो बी और सी का भी दोबारा में टेल आना चाहिए। अब ए का हेड आ जाए एंड अप टू सो, अप टू कब तक जाता जाएगा, ए इन्फिनिटी तक जाता जाएगा बेटा। बोलो तो आंसर बताओ। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 प्लस 1/2 1/2 1/2 1/2, इंडिपेंडेंट तो है ही भाई, पहले पे दूसरे पे क्या आ रहा है, कोई फर्क तो ही नहीं, प्लस 1/2 की पावर 1 2 3 4 5 6 7। एक इनफाइनाइट जीपी का सम आता है क्या बेटा, ए अपॉन 1 माइनस 1/8, ए अपॉन 1 माइनस आर बेटा, 7/8 1/2 4/7, तो ये कितना है 4/7। सिमिलर बी के लिए बोलो, स्टार्ट कौन कर रहा है, ए कर रहा है, ध्यान देना बी नहीं कर रहा है, तो ए का क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए, बी का हेड आ जाए। जरूरी ढूंढना है पहली बार में ही आ जाए भाई। बी का टी आ गया तो सी का भी टी आना चाहिए, ए का भी टी आना चाहिए, और फिर बी का हेड आ जाए। देख रहे हैं बनेगी बेटा ये इन्फिनिटी। बोलो तो आंसर कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 की पावर 5 प्लस अप टू सो ऑन। नेक्स्ट लिखना चाहें तो 1/2 की पावर 8, तो ए अपॉन 1 माइनस 1/8, तो 2/7। तीसरा करने की जरूरत ही नहीं है, रीजन हमें पता है तीन ही तो हैं भाई, तो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी इज इक्वल टू 1 होगा बेटा, तीनों का सम, तो 4/7 प्लस 2/7 प्लस पी सी इज इक्वल टू 1, तो पी सी इज इक्वल टू 1/7। आया समझ में, क्लियर। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन बढ़िया था, पहले भी आ चुका था, पहले 2 में था यही, अब 3 में था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बढ़िया है बेटा। उसके 2 मेथड हैं, पहले जनरलाइज बताऊंगा, तो जनरलाइज थोड़ा बड़ा है पर फिर भी, क्योंकि जनरल प्रोसेस वो ही है, तो इसलिए पहले जनरलाइज एंड देन दूसरा बेटा। क्या कह रहे हैं देखो, 49 अ पेयर ऑफ डाइस थ्रोन, a pair of dice thrown until a total of 5 or 7 is obtained, until a total of 5 or 7 is obtained, then find the probability that total of 5 comes before the total of 7। यानी हमें क्या कह रहा है बेटा, एक पेयर ऑफ डाइस है, उसको थ्रो किया हमने, डाइस को थ्रो किया, और क्या कह रहे हैं, और जब तक थ्रो करते जा रहे हैं जब तक कि या तो 5 या 7 नहीं आ जाए। अ पेयर ऑफ डाइस थ्रोन अंटिल अ टोटल ऑफ 5 और 7, जब तक कि 5 या 7 नहीं आ जाए तब तक हम सम, ऑब्वियसली
सम की बात है बेटा यहाँ पे ना, कि सम 5 या सम 7 नहीं आ जाए तब तक हम उसको थ्रो करते जाएंगे। अब वो बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टोटल ऑफ 5 कम्स बिफोर द टोटल ऑफ 7, यानी 5 पहले आए 7 से, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। हम क्या करें, सबसे पहले तो 5 के फेवर में बोलो बेटा 1 4 2 3 3 2 4 1। 7 के फेवर में बोलो, बताओ फटाफट फटाफट। 7 के फेवर में बेटा 6 होंगे, 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1। तो हम क्या करें, या तो 5 P ऑफ 5 4 बाई 36, P ऑफ 7 6 बाई 36। कैंसिल मत करना भाई, क्यों कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी होती है बिना कैंसिल के पहले। नेक्स्ट क्या करें हम, या तो 5 आए या 7 आए, या तो 5 आए या 7 आए। बोलो बेटा कितने, 4 और 6 10। ये तो पॉसिबल ही नहीं है 5 और 6 एक साथ आ जाए भाई, तो 10 बाई 36। ना 5 आए ना 10 आए ना 7 आए, सॉरी, ना तो 5 आए और ना ही 7 आए, जिसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए लिख रहा हूं बेटा यहाँ पे। बोलो 1 माइनस, या तो 5 आए या 7 आए, तो 1 माइनस 10 बाई 36 इन 26 बाई 36। अब देखो क्या करें, ये तो जनरल चीज़ें थी जो हमने लिख दी बेटा। अब बोल रहे हो क्या कह रहे हो बताओ, बोल रहे हमें 5 आना चाहिए पहले, टोटल ऑफ 5 कम्स बिफोर टोटल ऑफ 7, यानी पहली बार में ही प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं जो भी इवेंट है, इवेंट ए बोल देते हैं। बताओ क्या कह रहे हैं, पहली बार में ही क्या आ जाए, 5 आ जाए, यस और नो, पहली बार में ही 5 आ जाए। क्या जरूरी है पहली बार में 5 आ जाए, कोई ज़रूरी नहीं है। तो पहली बार में यदि 5 नहीं आया है, अब बोलो क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली 7 भी नहीं आना चाहिए पहली बार में, क्योंकि हमें 5 पहले चाहिए 7 से। तो यदि 5 नहीं आया है तो 7 भी नहीं आना चाहिए, एंड देन 5 आ जाए, एंड देन 5 आ जाए। दूसरी बार में किया बेटे, तो आया, समझ में नहीं आया, रिपीट कर रहा हूँ मैं। पहली बार में 5 आ जाए, यदि पहली बार में 5 नहीं आया है तो पहली बार में 7 भी नहीं आना चाहिए, कुछ भी आया तभी तो दूसरी बार करेंगे हम, और दूसरी बार में फिर 5 आ जाए। अगेन सेम, पहली बार में 5 और 7 नहीं आया है, दूसरी बार में भी क्या नहीं आया, 5 नहीं आया, तो 5 नहीं आना चाहिए तो 7 भी नहीं आना चाहिए, देन तीसरी बार में 5 आ जाए, एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। क्लियर है या नहीं, तो बोलो क्या लिखें, P ऑफ 5 बेटा लिखिए हमारे पास 10 कितना 4 बाई 36 26 बाई 36 इंटू 4 बाई 36, 26 बाई 36 का होल स्क्वायर इंटू 4 बाई 36 प्लस अप टू इन्फिनिटी। तो बताओ A अपॉन 1 माइनस आर, 4 बाई 36 अपॉन 1 माइनस 26 बाई 36, 4 बाई 10 और 2 बाई 5। क्लियर। अब देखो क्या कह रहे हैं हम, हमें बोल रहा था बेटा दूसरा मेथड, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड क्या कह रहे हैं बेटा, ध्यान दो डायरेक्ट थोड़ा सा। हमें बोल रहा है सम या तो 5 आए या 7 आए। बताओ सम 5 और 7 के फेवरेबल केसेस, सम टोटल ऑफ कितना 5 और 7, ये दोनों, ये दोनों क्लियर है या नहीं। 5 और 7 आए, अब यदि 5 और 7 आ रहा है तो उसमें फेवर में कौन सा है, ये वाला, टोटल कौन सा है, ये दोनों। तो बताओ फेवर में कितने केस, 1 2 3 4, तो 4 अपॉन कितना बेटा टोटल 10,
n2/5। भाई हमसे यही तो पूछ रहा है, दोबारा लिखना चाहूँ तो मैं 5/5 यूनियन 7। यदि 5 और 7 आ रहा है तो पहले 5 आने की प्रोबेबिलिटी, यस और नो। तो यही हमने किया है। ये दोनों तो कितने हो गए, 12 10 हो गए, 5 फेवर में। क्लियर है? तो आंसर क्या हो गया बेटा, ये। ठीक है, लिख लो। चलो फिर और बताता हूँ। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 50 बेटा। देखो क्या कह रहा है, बोल रहा है, अब ये अभी 2 में दे रहा हूं मैं, आगे 3 में और ये क्वेश्चन दूंगा बेटा। क्या कह रहे हैं, अ प्रॉब्लम इज गिवन टू ए एंड बी। एक प्रॉब्लम है हमने जो ए और बी को दी है बेटा। द ऑड्स इन फेवर ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाय ए। बताओ ए के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इसके फेवर में ऑड्स दे रखे हैं 3:7। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा, 3/10। और बी के फेवर में दे रखे हैं बेटा मैं 4:7, प्रोबेबिलिटी 4/11। तो हमें कह रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्व का मतलब कम से कम एक के द्वारा सॉल्व हो जाए, यानी हमें क्या पूछ रहा है, पी ऑफ ए यूनियन बी। इजी मेथड तो, बेस्ट मेथड तो यही है कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार। ना तो ए से सॉल्व हो और ना ही बी से सॉल्व हो। तो क्या लिखें बताओ, 1 माइनस पी ऑफ ए बार इंटू पी ऑफ बी बार। तो 1 माइनस पी ऑफ ए, इंडिपेंडेंट है या नहीं, ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं। भाई एक ही कंडीशन है, इंडिपेंडेंट नहीं होंगे जब दोनों चीटिंग कर रहे होंगे। यदि चीटिंग नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट है बेटा। ठीक है नहीं? तो देखो क्या कह रहे हैं, पी ऑफ ए बार बोलो, पी ऑफ ए बार बेटा कितना है, 7/10 इंटू पी ऑफ बी बार बेटा 7/11। तो कितना आ गया बेटा, 110 माइनस 49/110। कैलकुलेशन कर लोगे जो भी आएगा। दूसरा मेथड क्या हो सकता था इसका बेटा, हम डायरेक्ट लिखते पी ऑफ ए यूनियन बी, ये ज़्यादा बढ़िया नहीं है भाई, प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन। और ए और बी कैसी हैं, इंडिपेंडेंट है, यानी पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 3/10 प्लस 4/11 माइनस 3/10 इंटू 4/11। आया समझ में? कैलकुलेशन करोगे सेम रिजल्ट आएगा। चलो देख लो एक स्टेप, 110 कितना, 33 प्लस 40 माइनस 12। चेक करो, दोनों से सेम आंसर आएगा। कितना आ रहा है बताओ, 33 40 73 माइनस 61/110। यहाँ भी चेक करो, 61/110 आ रहा होगा बेटा, 61 बिल्कुल 61/110। क्लियर? तो आज के लिए चलो इतना ही। अभी इसमें 4-5 क्वेश्चन और थे, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने से वो चलो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बेटा। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।